नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। लेकिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले देखते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट कोट क्या है। तो हमारा आज का इंपॉर्टेंट कोट है स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपने जिंदगी में जो भी लक्ष्य बनाया है, जो भी लक्ष्य आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो भी टारगेट आपने बनाया है, उसको अचीव करने के लिए आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए, कल के भरोसे मत रहिए। मतलब एक तरीके से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाइए और हो सके तो इसको डेली प्लान में कन्वर्ट करें और डेली प्लान को अचीव करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, मैं अगर इस इंग्लिश के कोट को आपको संत कबीरदास के दोहे से समझाने की कोशिश करूं तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको समझते भी हैं। और ये दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से, एक तरीके से साफ वर्ड्स में संत कबीरदास ने ये बोला है। और संत कबीरदास के दोहों की खासियत ये है कि आप इन दोहों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इनको गाया भी जा सकता है। और दूसरी खास बात यह है कि संत कबीरदास के दोहे में जिंदगी के हर एक पहलुओं को एक तरीके से उकेरा गया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। राइट, तो संत कबीरदास के दोहों को भी आप एक तरीके से जरूर पढ़ें। उसमें बहुत एक क्लियर मैसेज दिया जाता है कि लाइफ को या लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट को किस तरीके से जिया जाए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the chairman of Pfizer Limited Board? Pfizer Limited Board के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आर.ए. शाह, प्रदीप शाह, अदार सी पूनावाला या रमेश सी जुनेजा। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जान लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है प्रदीप शाह। जी, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, आप जान लीजिए। बात की जा रही है फाइजर लिमिटेड बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फाइजर लिमिटेड बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप शाह को नियुक्त किया गया है। राइट, इंपॉर्टेंट है, नाम जान लीजिए। अगर मैं यहाँ पे आधार सी पूनावाला की बात करूं तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। राइट, किसके हैं? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें रमेश सी जुनेजा की तो वो चेयरमैन ऑफ मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड हैं। राइट, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के टर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको कई बार नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। राइट, तो नाम को आप अच्छे से याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as next Secretary of Agriculture and Farmers Welfare Department of India? भारत के कृषि और किसान कल्याण विभाग के अगले सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, मनोज आहूजा, संजय अग्रवाल, राजीव गौबा या आलोक कुमार। चलिए इस क्वेश्चन का भी करेक्ट ऑप्शन जानते हैं फटाफट। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे मनोज आहूजा। जी, मनोज आहूजा को भारत के कृषि और किसान कल्याण विभाग के अगले सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कई बार सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के टर्म में भी क्वेश्चन बन जाता है। राइट, तो ये आप अच्छे से याद कर लें। बाकी यहाँ पे जो नाम गिवन है वो किस पद पर यहाँ पे काबिज हैं ये आप मुझे बताएंगे कॉमेंट में। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेयर हैज इंडियाज न्यूएस्ट मैमल व्हाइट चेक्ड मैकाक बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? हाल ही में भारत का नवीनतम स्तनपायी व्हाइट चेक्ड मैकाक की खोज कहां की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, सिक्किम, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो चलिए इसका भी आंसर जानते हैं फटाफट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। जी, अरुणाचल प्रदेश में भारत का नवीनतम मतलब कि नया स्तनपायी, एक तरीके से मतलब ये नया मैमल मिला है और ये जो मैमल है वह मैकाक से रिलेट करता है और इसको हम बोल रहे हैं व्हाइट चीक्ड मैकाक। राइट, मतलब यहाँ पे क्या है कि जिसके गाल सफेद हों। राइट, तो आपको मैं यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये हैं मैकाक भाई साहब। राइट, और इनका देखो आप, ये व्हाइट चीक्ड मैकाक है बेसिकली। राइट, तो इसकी डिस्कवरी हुई है और कहाँ पे हुई है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में हुई है। राइट, मैं आपको बता दूं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में आप JSI बोलते हैं, वहाँ के साइंटिस्टों ने इस मैमल की खोज की है, इस मैमल स्पीसीज की खोज की है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो मैमल है या यह जो मैकाक है वह अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, वो भी सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश के, यानी कि सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में इसको पाया गया है। राइट,
और इस डिस्कवरी के बाद अब इंडिया में जो काउंटिंग हो गई है टोटल मैमल्स की, वो काउंटिंग हो गई है 437 से 438। अभी तक भारत में जो टोटल मैमल्स थे वो 437 थे, अब कितने हो गए हैं 438, राइट। तो सिर्फ आप 438 ये नंबर याद रखें, राइट। ये कितने, ये क्या है, ये मैमल्स की बात हो रही है, राइट। ये इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको, ये नंबर को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, राइट। भारत में अब टोटल 438 मैमल्स पाए जा रहे हैं, राइट। और मैं आपको एक बात और यहां बता देता हूं, मैकाक जो बेसिकली है वो 2015 में इसकी खोज की जाती है, वो भी चाइना में। और जब इसकी खोज की जाती है, यानी इसको जब पाया जाता है, देखा जाता है, तब तक भारत में इसकी कोई भी प्रजाति एक तरीके से अस्तित्व में नहीं थी, इसको पहचाना नहीं गया था, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकाक को आप अच्छे से जान लीजिए। और हो सके तो आप एक लिस्ट बनाइए कि भारत में मैकाक की कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं और किन किन रीजन्स में पाई जाती हैं, राइट। देखिए यहाँ पे बात आ रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि जो मैकाक है वो साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, राइट। और साउथ ईस्ट एशिया के सेंस में मोटे तौर पे अगर आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को उस कॉन्टेस्ट में रखें तो आपको समझ में आएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ही ये क्यों दिखा, राइट। बिकॉज मोटे तौर पर हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि मैकाक की जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में ही मिलती हैं, राइट। तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट एशिया में किन किन कंट्रीज में मैकाक देखने को मिलता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following social media has recently announced a new campaign named Take a Break? निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया द्वारा हाल ही में टेक अ ब्रेक नामक एक नए अभियान की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है इंस्टाग्राम। जी, इंस्टाग्राम पे एक नई पहल की शुरुआत की गई है, या एक नया यहाँ पे कैंपेन शुरू किया गया है जिसका नाम है टेक अ ब्रेक। जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके से इसका पर्पज भी है। जी, टेक अ ब्रेक का मतलब ये है कि थोड़ा से भैया शांति लो, थोड़ा से आप रुको। जो आप मतलब एक तरीके से खासतौर पे जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फोटोज पे आप लगे रहते हो, बहुत सारी फोटोज को आप लाइक करते हो और एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ट्रोल भी करते हो, राइट। तो एक तरीके की ये जो आदत है वो कहीं ना कहीं आपको इंस्टाग्राम से चिपका देती है, आप उससे एकदम से चिपक जाते हैं, अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, राइट। और एक तरीके से इंस्टाग्राम पे ये एलिगेशन लगता रहा है, और ये जो एलिगेशन लगा है वो बेसिकली एक रिसर्च के माध्यम से लगा है। रिसर्च ये कहती है कि इंस्टाग्राम जो है वो एक तरीके से यंग यूजर्स पे बहुत ही डेंजरस इफेक्ट ला रहा है, या यूं कह लें कि यंग यूजर्स के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो इसी रिसर्च के बेसिस पे एक तरीके से, या इसी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में इंस्टाग्राम ने ये कैंपेन रखा है टेक अ ब्रेक। मतलब इसका ये है बेसिकली कि यह एक तरीके का रिमाइंडर होगा जो आपको बताएगा कि आप थोड़ा से रेस्ट करिए, राइट। मतलब टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लीजिए, राइट। बिकॉज ये बहुत जरूरी है। अगर आप हमेशा सोशल मीडिया से ही जुड़े रहेंगे, जो इंस्टाग्राम ऐप है उसी से ही जुड़े रहेंगे, तो आप अपना एक तरीके से जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क है या आपके माइंड की खुद की जो रचनात्मकता है वो ना खत्म हो जाए, राइट। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि टेक अ ब्रेक का ये जो फीचर है वो इंस्टाग्राम ने अभी सिर्फ iOS पे ही लॉन्च किया है, राइट। इसको एंड्रॉयड पे जल्द ही लागू किया जाएगा, या जल्द ही वहां पे लॉन्च किया जाएगा। अपने आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Pulses to empower youth in achieving sustainable agri-food systems is the theme of which important day celebrated recently. Pulses to empower youth in achieving sustainable agri-food systems हाल ही में मनाए गए किस महत्वपूर्ण दिवस का विषय है? तो चलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जान लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वर्ल्ड पल्सेस डे। जी, ये वर्ल्ड पल्सेस डे का थीम रहा है। क्या है? पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, राइट। अपने आप इंपॉर्टेंट है, इस डे को अच्छे से याद कर लें। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो डेज अदर डेज दिए गए हैं, वर्ल्ड हार्ट डे जो दिया गया है, वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है, राइट। और अगर हम बात करें नेशनल फार्मर्स डे की, तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और लास्ट में जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेज के टर्म में क्वेश्चन बनते रहते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which tunnel has been certified by the World Book of Records as the longest highway tunnel at an altitude of above 10,000 फीट रिसेंटली? हाल ही में किस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन जान लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है अटल टनल, यानी कि अटल सुरंग। जी, इसको आप अच्छे तरीके से जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके टर्म में बन सकता है, राइट। और अगर हम यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की बात करें, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो चाइना का टनल है। कहां पे है ये? चाइना में टनल है, राइट। अगर हम बात करें माउंट ओविड टनल की, तो माउंट ओविड टनल जो है वो टर्की में है। कहां पे है? टर्की में है। ये कंट्रीज आप अच्छे से याद करते जाइए, कहां पे है ये? टर्की में है। और अगर हम बात करें यामाते सुरंग की, यानी कि यामाते टनल की, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये है जापान। जी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टनल हैं और इनके इंडिविजुअल खासियतों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इनके टर्म में भी एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और जानना भी चाहिए स्ट्रेटेजी के रूप में, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ अहमदाबाद आईपीएल टीम? अहमदाबाद आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, गुजरात टाइटंस, गुजरात लायंस, गुजरात नाइट राइडर्स या अहमदाबाद लायंस। तो चलिए इसका भी करेक्ट ऑप्शन जानते हैं फटाफट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है गुजरात टाइटंस। जी, ये नाम रखा गया है, किसका नाम रखा गया है? अहमदाबाद आईपीएल टीम का, राइट। ऑफिशियल नेम रखा गया है अहमदाबाद आईपीएल टीम का जो नाम रखा गया है दैट इज गुजरात टाइटंस, राइट। ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। मैं आपको बता दूं कि जो अहमदाबाद की टीम है, यानी कि ये जो आईपीएल टीम है जिसका ऑफिशियल नेम अब रखा गया है गुजरात टाइटंस, इसकी जो कप्तानी दी गई है, इस टीम की जो कप्तानी दी गई है वो हार्दिक पांड्या को दी गई है, राइट। किसको दी गई है? यहाँ पे हार्दिक पांड्या, राइट। आप ये नाम अच्छे से याद कर लें बिकॉज कप्तानी के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक तरीके से आपसे ही सवाल ही पूछ रहा हूं कि यहाँ पे अहमदाबाद आईपीएल टीम के अलावा लखनऊ आईपीएल टीम को भी एक तरीके से अनाउंस किया गया है। तो मुझे आप बताइए कि उसका ऑफिशियल नेम क्या है और इस टीम के यानी कि लखनऊ आईपीएल टीम के कैप्टन कौन होंगे, राइट। मुझे कॉमेंट में बताइए। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Bollywood actor has been appointed as the official brand ambassador by India's largest digital healthcare platform MediBuddy? भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म MediBuddy द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या सलमान खान। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। जी, अमिताभ बच्चन को MediBuddy ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जी, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है MediBuddy ने अमिताभ बच्चन को। और MediBuddy आपको मालूम होना चाहिए, MediBuddy जो है इंडिया के जो लार्जेस्ट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से एक है, राइट। और अगर हम स्पेशली MediBuddy की बात करें तो MediBuddy प्लेटफॉर्म पे आप हेल्थ चेक पैकेजेस को ले सकते हैं, ऑनलाइन लैब टेस्ट को बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन को एक तरीके से परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, राइट। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है MediBuddy प्लेटफॉर्म, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। और दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफे इनॉग्रेटेड? विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे का उद्घाटन कहां किया गया है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं फटाफट। करेक्ट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे का उद्घाटन किया गया है, राइट। जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में कोला होई ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट्स में इसको ओपन किया गया है, राइट। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज ये भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है, राइट। इसको आप अच्छे से याद कर लें। अगर इस कैफे की खासियत मैं आपको बताऊं तो इस कैफे में आपको बर्फ की मेज और कुर्सियां मिलेंगी जो आपको अलग ही अनुभव देंगी, राइट। और अगर इसकी क्षमता की बात करें तो इस कैफे में एक बार में लगभग 40 ग्राहक बैठ सकते हैं, मतलब उनको बैठा के उनकी सेवा की जा सकती है, राइट। और इस इग्लू के निर्माता का नाम अगर आप जानना चाहें तो यह नाम भी जान लीजिए। इस इग्लू के निर्माता हैं सैयद वसीम शाह। जी हाँ, इन्होंने ये बेसिकली इग्लू कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इस कैफे को तैयार किया है। क्या नाम है? सैयद वसीम शाह। अपने आप इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी पूछा जा सकता है, नाम अच्छे से याद कर लें, राइट। और दोस्तों इग्लू जो है वो आप लोगों से बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं। इग्लू जो है बेसिकली एक तरीके से बर्फ का घर होता है या यूं कह लें कि बर्फ की झोपड़ी होती है
राइट। और ये जो झोपड़ी होती है बेसिकली कैनेडियन और ग्रीनलैंड के जो एस्किमोज हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, राइट। आपने जरूर इसको देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है, राइट। ये राइट, ये पूरा का पूरा क्या होता है, बर्फ से ही रहता है। और यहाँ पे लोअर मतलब कि लोअर एंड पे आप देखेंगे कि छोटा सा एंट्री मतलब एक गेट की तरह इसको रखा जाता है ताकि यहाँ पे अंदर जाया जा सके, राइट। अच्छा, इसका यहाँ पे ये जो एंट्री गेट है या आप जहाँ से एंटर करेंगे इस घर के लिए, उसको लोअर एंड पे ही क्यों रखा जाता है, इसका साइंटिफिक रीजन है। वो साइंटिफिक रीजन आप मुझे बताएंगे कॉमेंट में, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये स्टैटिक जीके जरूर आप जानिए और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, बिकॉज इसके साइंटिफिक रीजन के टर्म में भी क्वेश्चन बन चुके हैं, राइट। और अगर इसका साइंटिफिक रीजन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, इस पे एक वीडियो बनाई जा सकती है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following bank has become the second largest buyer of gold in the year 2021? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कनाडा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो चलिए इसका भी करेक्ट ऑप्शन जानते हैं फटाफट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जिसको आप आरबीआई बोलते हैं जी, भारत का सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई जो है वो 2021 में, वर्ष 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक बन गया है। तो पहला बैंक कौन है भाई, ये भी जान लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, राइट। किस मामले में, सोने की खरीद के मामले में, राइट। ये अच्छे से आप याद कर लें, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है, आरबीआई सेकंड पोजीशन पे है, राइट। एक दूसरा यहाँ पे इकोनॉमिकल और स्टैटिक जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं या जो सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक तरीके से सोने की खरीद क्यों करते हैं और सोने को रिजर्व के रूप में क्यों रखते हैं, राइट। तो जिनको नहीं मालूम है मैं उनको मोटे तौर पर बता दूं कि सोना जो होता है वो एक तरीके से फ्यूचर में आने वाली कोई नीड या फ्यूचर की सिक्योरिटी के रूप में काम करता है, राइट। कुछ जो कंट्रीज हैं वो सोने के रूप में एक तरीके से ये रिजर्व रखती हैं, कुछ नहीं रखती हैं, वो उनकी कॉल होती है। लेकिन हमारे देश भारत में आरबीआई जो है वो सोने का रिजर्व रखता है। केवल सोने का ही नहीं, विदेशी मुद्रा का भी रिजर्व रखा जाता है। और पर्पस सिर्फ यही होता है, बेसिक पर्पस यही होता है कि फ्यूचर में अगर कोई क्राइसिस आ रही है या मार्केट के वेदर में कोई एक तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है तो उसको एक तरीके से टैकल करने के लिए रिजर्व होना बहुत जरूरी है, राइट। तो इस पर्पस से बेसिकली जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो सोने का रिजर्व रखते हैं या विदेशी मुद्राओं का एक तरीके से भंडार रिजर्व रखते हैं, राइट। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज आप जान लीजिए और इसको डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेशली सिर्फ सोने की, तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो ये इस बार सोना खरीदा है, इस सोने को खरीदने के बाद भारत में सोने का जो टोटल भंडार हो चुका है वो 754.1 टन हो गया है। कितना हो गया है, 754.1 टन हो गया है, राइट। भारत में जो सोने का रिजर्व है वो इतना हो चुका है इस सोने की खरीद के बाद। और ये जो भंडार है बेसिकली वो दिसंबर 2021 तक, इसको मतलब ये जो डेटा आ रहा है वो दिसंबर 2021 तक का है, राइट। तो ये आप अच्छे से याद कर लें। और दूसरा, अगर हम यहाँ पे नंबर जानना चाहें कि भारत किस नंबर पे आता है सोने का भंडारण करने में, या जो कंट्रीज सोने को रिजर्व के रूप में रखती हैं, रिजर्व के रूप में भारत का कौन सा नंबर है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया में 9वें नंबर पर आता है जिसके पास लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है, राइट। तो बाकी उसके ऊपर जो 8 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं ये भी आपको एक तरीके से डेटा निकालना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो दोस्तों यही हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हिंट मिल सकती है, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगी, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसकी नोट्स बना पाएं और इस नोटेड जानकारी का एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जा पाएं और इसका एडवांटेज ले पाएं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।